Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are staying healthy and fine. So with this video, we'll be starting a new video series based on house plants. So मेरे पास कौन से house plants हैं, उनको मैं कैसे maintain करती हूँ, what are their light requirements, उनके water requirements क्या होते हैं, and when it comes to fertilizer, what do I use और उनके क्या requirements है, यही सब हम लोग discuss करने वाले हैं. So without any further delay, let's just get started. So in this video we'll be covering few medium size plants क्योंकि मेरे पास जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मेरे पास कोई भी प्लांट बहुत बड़ी हाइट वाला या बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करने वाला नहीं है. मेरे पास जो बड़े प्लांट्स हैं मेरे लिए दोज आर एक्चुअली मीडियम साइज प्लांट्स और आप उनको ईजिली घर में लो लाइट एरियाज में ग्रो कर सकते हो. सो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट्स विच इज़ ब्रोकन हार्ट फिलोडेंड्रॉन, जो यहाँ मेरे पीछे रखा हुआ है. सो ये है ब्रोकन हार्ट फिलोडेंड्रॉन, जिसको हम स्विस चीज़ मॉन्स्टेरा भी बोलते हैं. आई मीन इसका जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. इसकी लीव्स में ये होल्स होते हैं और इसके लिए ही इसे स्विस चीज़ मॉन्स्टेरा बोला जाता है. दिस प्लांट इज़ एन एयर प्योरीफायर. येस, सो बेसिकली एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स जो होते हैं ना, वो आपके घर में जो आसपास एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके पास बेटर क्वालिटी का ऑक्सीजन भेजते हैं. सो येस, दिस इज़ एन एयर प्योरीफाइंग प्लांट. इसको बहुत ईजिली आप प्रोपिगेट कर सकते हो. आई एम नॉट शोइंग यू राइट नाउ, बट जैसे इसमें ये जो इफ़ यू सी ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, अगर आप इसको यहाँ से कट करके आप इसको वाटर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं. आई शो यू, मेरे पास प्रोपिगेटेड यूनिट भी है इसका. सो जब ये बहुत बड़ा होने लगता है तो मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ. प्रूनिंग मीन्स आपको ऊपर से इसको थोड़ा सा ट्रिम करना होता है. एंड वेन आई एम ट्रिमिंग इट डाउन तो मैं इसको प्रोपेगेट कर देती हूँ और मेरे पास एक नया प्लांट आ जाता है. सो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है. इसकी लीव्स बहुत डार्क ग्रीन कलर की होती हैं. ये बहुत लो लाइट एरिया में और इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है. अभी जो मैंने इसको रखा हुआ है ये मेरे विंडो के बिल्कुल पास में है, तो इसके पास लाइट आता है बट नॉट डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि मेरे घर में डायरेक्ट सनलाइट कहीं पे भी नहीं आता है. तो आप इसको बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट प्लांट इज जीजी, जो यहाँ पे रखा हुआ है. सो एक्चुअली ये प्लांट यहाँ पे नहीं रखा होता है. ये प्लांट जहाँ पे रखा होता है वहाँ हम आपको ले नहीं जा सकते थे, तो हम इसको यहाँ पर लेकर आ गए. सो बेसिकली क्या है ना, ये प्लांट बहुत ही लो लाइट एरिया में बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाता है. अभी जैसे ये जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा है. ये एक्चुअली में भी जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्लांट्स जिनको बहुत ही कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. इसको आपको पानी देना होता है लिटरली वंस इन 2 वीक्स और इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप इसको हफ्ते में एक बार पानी दे दीजिए. अभी जैसे यहाँ पे मानसून चल रहा है एंड दिस प्लांट डज नॉट लाइक ह्यूमिडिटी वेरी मच, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखती हूँ. आजकल मैं इसको 2 वीक्स में एक बार पानी दे रही हूँ. तो पानी देने का भी टेक्निक क्या होता है, आप किसी भी हाउस प्लांट के साथ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड योर प्लांट्स कि उनके वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. उसको करने का जो ईजीएस्ट वे होता है वो होता है कि आप उसके सॉइल में अपना फिंगर डिप करो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस सॉइल का जो लेयर है वो ड्राई हो गया है तो आप उसको वाटर कर सकते हो. सो ये आपको बस चेक करना है. आजकल इसका जो सॉइल है वो 2 वीक्स में ड्राई होता है, तो मैं इसको 2 वीक्स में वाटर करती हूँ. सो दिस प्लांट अगेन इज़ एन एयर प्योरीफाइंग प्लांट. ये आपके आसपास जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको बेटर क्वालिटी का ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. सो येस, हाउस प्लांट्स आप अगर देखकर प्लांट करेंगे, देखकर ग्रो करेंगे, तो दीज हाउस प्लांट्स आर रियली बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ. क्योंकि अभी पोल्यूशन तो कितना हो ही गया है एंड वी ऑल नो कि हमको बेटर क्वालिटी के एयर का कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. सो दिस वॉज माई सेकेंड प्लांट एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स. क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप 7-8 डेज के लिए, इवन आप 1 महीने के लिए भी कहीं जा रहे हैं ना, तो नथिंग विल हैपन टू दिस प्लांट, ट्रस्ट मी. ये 1 महीने बिना पानी के भी रहा है एंड इट वॉज सो ग्रीन. जब हम लोग वापस आए थे तब भी इसके लीव्स बहुत थिक से होते हैं, बहुत ही अच्छे से एस्थेटिक होता है ये प्लांट एक्चुअली. सो येस, ये प्लांट भी मेरा एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लांट है. सो नाउ इट्स टर्न फॉर माई मोस्ट फेवरेट प्लांट एंड आई एम श्योर कि ये ऑलमोस्ट सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्लांट. एंड येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मनी प्लांट. ये तो मतलब इसके तो बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं. द ओनली
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट इज कि ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसको पानी में ग्रो कर लो, आप इसको सॉइल में ग्रो कर लो, आप इसको एकदम लो लाइट एरियाज में लगा लो। ये इतना ज़्यादा प्रिटी, इतना ज़्यादा एस्थेटिक दिखता है। ये बहुत सारी वैरायटीज़ में होता है, यू कैन कॉल इट पोथोस एज वेल। सो इसके साथ भी यही है, दिस इज़ ऑल्सो एन एयर प्योरीफाइंग प्लांट। आप इसको बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। ये वाटर में बहुत ईजिली प्रोपिगेट हो जाता है। आप इसकी कटिंग्स ले लो, कटिंग्स को पानी में लगा दो। जब तक आपको बॉटल्स में पानी में रखना है तब तक इसको पानी में रखो, देन यू कैन ट्रांसफर इट टू सॉइल, एज सिंपल एज दैट। इसके भी वाटरिंग रिक्वायरमेंट सेम है। आपको इसका सॉइल का लेयर चेक करना है। जब सॉइल थोड़ा सा ड्राई होने लगे तब आप इसको वाटर कर सकते हो। यू हैव टू जस्ट कीप मेक श्योर कि आप इसकी लीव्स को थोड़ा क्लीन रखो। सो व्हाट आई डू इज़, यहाँ पे ये एकदम इंडोर स्पेस में है, तो मैं मेरे सारे ही जो बड़े वाले प्लांट्स हैं उनके साथ मैं क्या करती हूँ, मैं इनको वंस अ वीक वॉशरूम में ले जाके रखती हूँ और इनको सबको शार दे देती हूँ। एक साथ रख देती हूँ और फिर शार ऑन कर देती हूँ, तो इनके सारे लीव्स एकदम वॉश हो जाते हैं एंड दे गेट द फीलिंग ऑफ रेन। एक्चुअली प्लांट्स को रेन बहुत पसंद है एंड आई एम इंडोर्स, इवन मेरे पास बैल्कनी भी नहीं है, तो मैं इनको एक्चुअल रेन नहीं दे सकती हूँ, तो मैं इनको आर्टिफिशियल ज़रूर करा देती हूँ शार की हेल्प से। सो ये तो हो गया इसके एस्थेटिक इम्पॉर्टेंस एंड इट्स ईज टू मेंटेन दिस प्लांट। अब आई एम नॉट अ बॉटनिस्ट, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है एंड सम ऑफ माई स्टडीज। सो ये प्लांट जो है, दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू प्लांट्स जो ऑक्सीजन रात में भी एमिट करता है। तो आप इसको ईजिली अपने बेडरूम में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स के साथ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इनको हम बेडरूम में रखें या ना रखें, क्योंकि रात में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। बट विद दिस प्लांट ये रात में भी ऑक्सीजन एमिट करेगा, तो आप ईजिली इसको अपने बेडरूम में भी ग्रो कर सकते हैं। प्लस देयर वर फ्यू स्टडीज, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो ऑथेंटिकेटेड हैं या नहीं है, बट मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ये रेडिएशंस भी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप इनको जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना, लाइक योर लैपटॉप्स एंड योर टैबलेट्स एंड योर टेलीविजन्स, आप उनके पास रखते हैं तो ये उनके रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्पेशली ऑफिस एरियाज़ में अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको बहुत सारे मिलेंगे। यू कैन यूज़ इट ऑन योर होम ऑफिसेज या जो किड्स के स्टडी टेबल्स होते हैं उन डेस्क पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लकी प्लांट बोलते हैं, बट इसके एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, इसके लिए इसको ऐसा बोलते हैं। प्लस मैंने एक चीज़ और पढ़ी थी, दिस प्लांट कैन बी ग्रोन इन वाटर एज वी ऑल नो। तो आप इसको अपने एक्वेरियम में भी ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर फिशेज एज वेल। ये वाटर में जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, विच इज़ रियली हार्मफुल फॉर फिशेज। सो दिस वॉज माई थर्ड प्लांट, जो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लांट्स। So let's move to our next plant and this is our fourth plant, जिसको बोलते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के भी बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। कुछ डॉर्फ वैरायटीज़ होते हैं जो बस इतने छोटे छोटे से आप इजीली डेस्क प्लांटर की तरह, टेबल प्लांटर्स की तरह यूज़ कर सकते हो। ये वो वाला है जो एकदम टॉल ग्रो होता है, ये वर्टिकली ग्रो होता है। अगर अब आप बाकी सारे प्लांट्स अभी जो हमने देखे वो देखेंगे ना, तो वो थोड़े से लश ग्रीन और स्प्रेड होके बुशी से ग्रो हो रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो इट ग्रोज वर्टिकली। इसके भी लीव्स बहुत थिक होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक जीजी, इसको भी पानी बहुत कम लगता है। इनफैक्ट अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे ना तो ये रूट रॉट हो जाता है इसका और ये इट कैन डाई। तो इसको पानी बहुत कम देना है। आई वाटर इट जस्ट लाइक जीजी, अभी 2 वीक्स में एक बार। दिस इज़ ऑल्सो एन एयर प्योरीफायर और ये भी रात में ऑक्सीजन एमिट करता है, तो इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट बेडरूम प्लांट। तो दिस वॉज माई फोर्थ प्लांट। बहुत ईजी टू ग्रो, ईजी टू प्रोपिगेट है, दो आई हैव नॉट ट्राइड इट्स प्रोपिगेशन, बट यू कैन ट्राई इट एट योर होम। सो नाउ इट्स टर्न फॉर आर फिफ्थ प्लांट, राइट। सो वो है ये ड्रेसीना कोलोरामा, आई गेस इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। अगर आप देखेंगे दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इसका एक बहुत पतला सा स्टेम होता है, स्टेम के बाद एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में इसके लीव्स होते हैं। और अगर आप इसके लीव्स भी देखेंगे ना, तो लीव्स में यहाँ पे मार्जिन होता है एक कलरफुल सा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ये प्लांट भी। ये भी बहुत मीडियम से सनलाइट में ईजिली ग्रो कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो एन एयर प्योरीफायर।
मैं सारे प्लांट्स के लिए बोल रही हूँ, तो एक्चुअली मेरे पास जितने प्लांट्स हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स। इसको भी आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। आई डोंट नो अबाउट इट्स प्रोपिगेशन, बट इसका भी वाटरिंग रिक्वायरमेंट सेम है। जब आपका जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए तब आप इसको पानी दे दें, और अगर मेरा वाला फॉलो करना है तो वंस अ वीक शार में इनको बारिश में रख दें। तो येस, दैट्स इट फॉर दिस प्लांट। नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट प्लांट। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट 2 प्लांट्स के बारे में, जो कि रखे हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है सिंगोनियम। मैंने यहाँ पे जो सिंगोनियम मैं आपको दिखा रही हूँ, इट इज़ बीइंग ग्रोन इन वाटर। अगर आप देखें तो ये प्लांट भी एक बहुत ही ज़्यादा ईजिली ग्रोइंग प्लांट है। आप इसको पानी में ग्रो कर सकते हैं, आप इसको सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो जब भी इसके लीव्स थोड़े से भी ज़्यादा इसके स्टेम्स एक्सटेंड होते हैं तो मैं इसके स्टेम्स को काट के थोड़े टाइम के लिए पानी में प्रोपिगेट करती हूँ, देन आई ट्रांसफर इट टू सॉइल। तो ये मेरे पास सॉइल में भी है 2-3 जगह पे, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये प्लांट भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुशी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। पानी में तो इसको मेंटेन करना इज़ वेरी इजी। आप इसको 10 डेज़, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ में इसका पानी चेंज कर सकते हैं, इसके रूट्स को थोड़ा सा वॉश करके। अगर आप इसको सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल में ग्रो करने के लिए इसके वाटर रिक्वायरमेंट्स आर अगेन सेम। आपको बस सॉइल का जो ड्राइनेस है वो चेक करना है और इसका वाटरिंग कर देना है। कीप ट्राइंग कि आप इनकी लीव्स को थोड़ा सा क्लीन रखें सो दैट दे कैन ब्रीथ ईजिली। दिस अगेन इज़ एन एयर प्योरीफाइंग प्लांट, जैसे कि बाकी सारे हैं। और ये भी वो प्लांट है जो रात में ऑक्सीजन को एमिट करता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट प्लांट फॉर योर किचन एंड योर बेडरूम्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा प्यारा पीस लिली। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखता है। इसका जो कलर होता है वो बहुत ही डार्क ग्रीन होता है, लीव्स बहुत शाइनी होते हैं, काफ़ी बड़े लीव्स होते हैं। तो ये स्पेस को ना बहुत ही अच्छे से, एक ग्रीन स्पेस और एकदम फुलफिल कर देता है, उस स्पेस को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। मैं इसको ड्रामा क्वीन बोलती हूँ क्योंकि ये अपने वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स आपको बता देगा, आपको जज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसको पानी नहीं देंगे एंड व्हेन इट नीड्स वाटर ना, इसके सारे लीव्स एकदम ड्रूप हो जाते हैं, मतलब कि नीचे गिर जाते हैं। और आप जैसे ही इसको पानी देंगे ना, विद इन हाफ एन आवर इसके लीव्स ऐसे ही इतने शाइनी और एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। सो ये भी जो प्लांट है, ये प्लांट भी एक बहुत ही अच्छा बेडरूम इंडोर प्लांट हो सकता है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन एमिट करता है इवनिंग्स और नाइट्स में। सो दिस प्लांट इज़ अगेन एन एयर प्योरीफाइंग प्लांट, जो कि रात में भी ऑक्सीजन एमिट करता है। तो आप इसको ईजिली अपने बेडरूम में ग्रो कर सकते हैं। बेडरूम में आपने अगर बेड के साइड में ये रख दिया ना, एंड यू आर जस्ट सॉर्टेड, आपको डेकोर की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना ज़्यादा प्रिटी दिखता है। एंड वन मोर थिंग वेरी फेमस अबाउट दिस प्लांट इज़ ये इंडोर्स भी ब्लूम करता है। इसमें फ्लावर आता है, ये मल्टीपल कलर्स में होते हैं। मेरे पास जो है वो वाइट है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसमें फ्लावर नहीं आया है, इसने ब्लूम नहीं किया है। एंड इसको भी बहुत लो लाइट एरियाज़ की रिक्वायरमेंट होती है। दो इफ़ यू सी, आपको नर्सरी में भी ये बोला जाएगा कि आप इसको थोड़े से ब्राइट लाइट में रखें, लाइक विंडो के पास में। बट मेरा जो खुद का ऑब्जर्वेशन रहा है, अगर मैं इसको विंडो की साइड में रखती हूँ ना, तो ये विंडो की साइड में झुक जाता है, ये इट डजंट ग्रो प्रॉपर्ली। और इसके जो लीव्स होते हैं ना, वो भी थोड़े से लाइट होने लगते हैं कलर में। तो मैं इसको थोड़े से इनडायरेक्ट स्पॉट पे रखती हूँ, जहाँ पे इसको लाइट मिलती रहे बट डायरेक्ट लाइट ना मिले, इवन इनडायरेक्ट सनलाइट भी ना मिले, ब्राइट स्पॉट हो बट लाइट ना मिले। तो मेरे लिए इट इज़ ग्रोइंग दिस वे वेरी नाइसली, एंड यू कैन यूज़ दिस इन योर बेडरूम एज वेल। इस वीडियो में हमने देखा मेरे पास जो बड़े वाले हाउस प्लांट्स हैं उनको मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, उनके वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मेरे छोटे वाले हाउस प्लांट्स जो मैंने प्रोपिगेशन से बनाए हैं, या मेरे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं, या मैं मम्मी से लेकर आई हूँ। तो वो भी एक्चुअली कटिंग्स थे, उनको मैंने प्रोपिगेट करके सॉइल में ट्रांसफ़र किया है। उनको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने प्लांट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, आगे हम वीडियोस में वो कवर करने वाले हैं। इनके फर्टिलाइजिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं और मैं फर्टिलाइजर्स में क्या यूज़ करती हूँ। अगर आप प्लांट्स लेकर नर्सरी से आ रहे हैं, या आपका एक्चुअली कोई प्लांट है, उसको हमें रीपॉट कैसे करना है, इंडोर प्लांट्स का पॉटिंग मिक्स क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट हमारे वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। If you like this video, give it a big thumbs up. If you have any suggestion for us, you can let us know in comment section below. Please share this video with your friends and family. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe it. This was it for this video. We'll meet you in our next video. Till then, take care. Bye.